हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लोड बैलेंसर क्या होते हैं और लोड बैलेंसर के जो टाइप्स है वो हम देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट इज लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसर्स आर सर्वर्स दैट फॉरवर्ड ट्रैफिक टू मल्टीपल सर्वर, फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंसेस डाउनस्ट्रीम। तो लोड बैलेंसर सर्वर्स है जो जो हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन कोई मल्टीपल सर्वर होते हैं। उन मल्टीपल सर्वर्स को ट्रैफिक फॉरवर्ड करने का काम यहाँ पे लोड बैलेंसर करते हैं। तो इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो EC2 इंस्टेंसेस है, मतलब जो सर्वर्स है, ये डाउनस्ट्रीम सर्वर्स है और यहाँ पर एक लोड बैलेंसर अटैच्ड होता है और ये जो सारे सर्वर्स है वो इस लोड बैलेंसर को अटैच्ड होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर यूजर्स कुछ डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो पहले ये रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के पास जाती है। तो लोड बैलेंसर चेक करता है कि कौन से सर्वर पे लोड ज़्यादा नहीं है। उसके हिसाब से लोड बैलेंसर उन सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। मतलब लोड लोड बैलेंसर का काम क्या है, बेसिकली इन सर्वर का जो लोड है वो मैनेज करने का काम यहाँ पे लोड बैलेंसर करता है। वाई यूज अ लोड बैलेंसर, तो हम लोड बैलेंसर क्यों यूज करते हैं। तो लोड बैलेंसर स्प्रेड डेटा अक्रॉस मल्टीपल डाउनस्ट्रीम इंस्टेंसेस। तो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, जो डाउनस्ट्रीम सर्वर्स है या फिर इंस्टेंसेस है वो उनको जो ट्रैफिक है वो फॉरवर्ड करने का काम यहाँ पे लोड बैलेंसर करता है। एक्सपोज अ सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस DNS टू योर एप्लीकेशन। तो लोड बैलेंसर आपके एप्लीकेशन सर्वर्स को एक सिंगल DNS मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है। सीमलेसली हैंडल फेल्यूर ऑफ डाउनस्ट्रीम इंस्टेंसेस। तो जो लोड बैलेंसर है, आपकी अगर कोई भी जो डाउनस्ट्रीम इंस्टेंसेस या फिर सर्वर्स उस लोड बैलेंसर को अटैच्ड है तो अगर वो फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे लोड बैलेंसर उसे मैनेज करता है। डू रेगुलर हेल्थ चेक्स टू योर इंस्टेंसेस। तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने के पहले जो आपके सर्वर्स है या फिर इंस्टेंसेस है उसका जो हेल्थ चेकअप है, मतलब वो सर्वर रनिंग है या फिर स्टॉप हो चुका है किसी वजह से, वो चेक करने का काम भी यहाँ पे लोड बैलेंसर करता है। तो यहाँ पे अगर सर्वर हेल्थी होता है तो ही लोड बैलेंसर उस सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, नहीं तो उस सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं होती। प्रोवाइड SSL टर्मिनेशन HTTPS फॉर योर वेबसाइट्स। तो आपके वेबसाइट्स को SSL सर्टिफिकेट या फिर HTTPS, ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, वो प्रोवाइड करने का काम भी यहाँ पे लोड बैलेंसर करता है। एनफोर्स स्टिकीनेस विथ कुकीज। तो लोड बैलेंसर अगर हम अटैच करते हैं और उस एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करते हैं और वहाँ पे यूज़र को कुकीज़ एक्सेप्ट करना होता है, अगर यूज़र ने कुकीज़ एक्सेप्ट किया तो जो नेक्स्ट टाइम डेटा अगर एक्सेस करते हो तो इजीली एक्सेस हो जाता है। हाई अवेलेबिलिटी अक्रॉस जोन। तो जो मल्टीपल सर्वर्स है वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में अवेलेबल होते हैं और वो सारे जो सर्वर्स है वो लोड बैलेंसर को अटैच्ड होते हैं, तो आपका जो अवेलेबिलिटी जोन्स है वो मोस्टली अवेलेबल होते हैं। सेपरेट पब्लिक ट्रैफिक फ्रॉम प्राइवेट ट्रैफिक। तो लोड बैलेंसर आपका जो पब्लिक ट्रैफिक है और प्राइवेट ट्रैफिक है वो सेपरेट रखने का काम भी लोड बैलेंसर यहाँ पे करता है। तो नेक्स्ट है व्हाई यूज एन इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर हम कहाँ और क्यों यूज करते हैं, हम ये यहाँ पे देखने वाले हैं। An elastic load balancer is a managed load balancer। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर एक मैनेज्ड लोड बैलेंसर है और ये मैनेज करने का काम यहाँ पे लोड AWS करता है। तो AWS गारंटीज दैट इट विल बी वर्किंग। तो AWS आपको गारंटी देता है कि आपके जो लोड बैलेंसर आपने क्रिएट किए हैं या फिर आपने जो सेटअप क्रिएट किया है वो चलेगा, इसकी गारंटी AWS आपको प्रोवाइड करता है। AWS टेक केयर ऑफ अपग्रेड मेंटेनेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। तो AWS अपग्रेड या मेंटेनेंस या हाई अवेलेबिलिटी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है वो AWS की होती है। AWS प्रोवाइड्स ओनली अ फ्यू कॉन्फ़िगरेशन नॉब्स। तो जब आप इलास्टिक लोड बैलेंसर सेटअप करते हो तब आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, वो आपको AWS प्रोवाइड करता है। इट कॉस्ट लेस टू सेटअप योर ओन लोड बैलेंसर बट इट विल बी अ लॉट मोर एफर्ट ऑन योर एंड।
तो लोड बैलेंसर आप जब क्रिएट करते हो तो उसका जो सेटअप कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, बट आपको जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इट इज़ इंटीग्रेटेड विथ मेनी AWS ऑफरिंग्स और सर्विसेज। तो जब आप इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज़ करते हो तो उसके साथ आपको AWS की बहुत सारी सर्विसेज को भी यूज़ करना होता है। तो उसमें है EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स और Amazon ECS। AWS सर्टिफिकेट मैनेजर, क्लाउड वॉच, राउट 53, AWS WAF, AWS ग्लोबल एक्सेलरेटर। तो ये जो AWS की सर्विसेज है वो आपको इलास्टिक लोड बैलेंसर के साथ यूज करना होता है। तो ये जो भी सर्विसेज है वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो हेल्थ चेक्स क्या होते हैं? जब लोड बैलेंसर तो उससे अटैच्ड सर्वर का हेल्थ चेक होता है तो वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हेल्थ चेक्स आर क्रूशियल फॉर लोड बैलेंसर। तो हेल्थ चेक लोड बैलेंसर का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि लोड बैलेंसर को जो सर्वर्स अटैच्ड होते हैं अगर वो हेल्थी होंगे तो ही लोड बैलेंसर उन सर्वर्स को जो ट्रैफिक है या फिर रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इसीलिए हेल्थ चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर क्रूशियल हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक लोड बैलेंसर होता है और इस लोड बैलेंसर को ये जो EC2 इंस्टेंस या फिर सर्वर अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर एक रिक्वेस्ट भेजता है, पोर्ट और एंड पॉइंट चेक होता है। और यहाँ पे अगर एंड पॉइंट आपको स्लैश हेल्थ या फिर पोर्ट से एक रिक्वेस्ट आता है 200 ओके, तो लोड बैलेंसर को पता चल जाता है कि EC2 इंस्टेंस या फिर सर्वर हेल्थी है और वो इलास्टिक लोड बैलेंसर सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है। They enable the load balancer to know if instances forward traffic to are available to reply to request। तो लोड बैलेंसर चेक करता है कि जो EC2 इंस्टेंस है या फिर सर्वर है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है या फिर जो रिस्पॉन्स है वो भेजने के लिए तैयार है या नहीं। उसके हिसाब से ही लोड बैलेंसर सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। द हेल्थ चेक इज डन ऑन पोर्ट एंड राउट। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ चेक डिपेंड होता है पोर्ट और ये जो एंड पॉइंट है मतलब राउट, इस पे हेल्थ चेक हो जाता है। तो इफ द रिस्पॉन्स इज नॉट 200 ओके देन द इंस्टेंस इज अनहेल्थी। तो जब सर्वर से जो 200 ओके रिस्पॉन्स लोड बैलेंसर को नहीं मिलता तो सर्वर अनहेल्थी माना जाता है और लोड बैलेंसर उस सर्वर को जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड नहीं करता। तो इसीलिए हेल्थ चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लोड बैलेंसर के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर ऑन AWS। तो AWS हैज फोर काइंड्स ऑफ मैनेज्ड लोड बैलेंसर। तो AWS में चार तरह के मैनेज्ड लोड बैलेंसर है। उसमें फर्स्ट है क्लासिक लोड बैलेंसर। तो क्लासिक लोड बैलेंसर ये वर्जन 1 का है और ये ओल्ड जनरेशन का है। तो अभी AWS ने क्लासिक लोड बैलेंसर को डेप्रिकेट कर दिया है, मतलब ये यूज में नहीं है। और ये AWS ने लॉन्च किया था 2009 में और इसे CLB भी कहा जाता है। तो ये जो क्लासिक लोड बैलेंसर है वो HTTP, HTTPS, TCP, SSL एंड सिक्योर TCP इन प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये वर्जन 2 का है और ये न्यू जनरेशन का मैनेज्ड लोड बैलेंसर है और ये AWS ने लॉन्च किया था 2015 में और इसे ALB मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी कहा जाता है। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बेस्ड है HTTP, HTTPS एंड वेब सॉकेट प्रोटोकॉल्स पे। तो थर्ड है नेटवर्क लोड बैलेंसर, ये भी वर्जन 2 का है, इन न्यू जनरेशन का है और ये AWS ने इंट्रोड्यूस किया था 2017 में और इसे NLB कहा जाता है। और इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो है TCP, TLS, सिक्योर TCP एंड UDP। तो इन प्रोटोकॉल्स पे नेटवर्क लोड बैलेंसर बेस्ड है। तो फोर्थ एंड लास्ट गेटवे लोड बैलेंसर। ये AWS ने 2020 में इंट्रोड्यूस किया था और इसे GWLB भी कहा जाता है और ये नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है और ये IP प्रोटोकॉल बेस्ड लोड बैलेंसर है। तो इसके जो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में
देखने वाले हैं। Overall, it is recommended to use the newer generation load balancer as they provide more features. तो AWS recommend करता है कि आपको न्यू जनरेशन के जो लोड बैलेंसर है वो यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स AWS ने प्रोवाइड किए हैं। Some load balancers can be set up as interval or external. तो लोड बैलेंसर आप प्राइवेट या फिर पब्लिक यानी इंटरवल या एक्सटर्नल इलास्टिक लोड बैलेंसर भी आप सेटअप कर सकते हो। तो लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो लोड बैलेंसर के लिए सिक्योरिटी ग्रुप्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब यूजर कुछ रिक्वेस्ट भेजता है लोड बैलेंसर को, तो यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना होता है, और जब लोड बैलेंसर से सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट जाती है तो यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना होता है। तो देखते हैं कैसे हमें सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, लोड बैलेंसर सिक्योरिटी ग्रुप, तो यूजर से जो रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर को जाने वाली है तो उसके लिए जो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना है, तो उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें HTTP और HTTPS फ्रॉम एनीवेयर अलाउ करना होता है। तो यहाँ पे देखिए HTTP HTTPS, यहाँ पे पोर्ट है 80 और 443, ये जो दो पोर्ट है वो यूज होते हैं, और यहाँ पे जो सोर्स है वो एनीवेयर है, मतलब यूजर कहीं से भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमें सोर्स देना होगा एनीवेयर। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ ट्रैफिक ओनली फ्रॉम लोड बैलेंसर। अब जब लोड बैलेंसर सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कुछ डेटा के लिए, तो जो सिक्योरिटी ग्रुप में क्या रूल्स होने चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे HTTP ओनली HTTP अलाउड है, HTTPS अलाउड नहीं है। और पोर्ट पोर्ट रेंज जो है, मतलब पोर्ट का जो नंबर है वो 80 है। और यहाँ पे जो सोर्स दिया गया है, ये देखिए, सोर्स है लोड बैलेंसर, मतलब जो रिक्वेस्ट कहाँ से जा सकती है, बस लोड बैलेंसर से जा सकती है। यहाँ पे हमें बस HTTP रूल अलाउ करना है। तो ऐसे हम लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हैंड्स ऑन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।